हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अपने अपने घर में खुश होंगे। तो लो फिर से मैं आ गई एक नई व्लॉग लेके, जो कि इस तरह से है कि हमारे घर में ग्रोसरी का सामान आया था। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बिटिया रानी है, हम तीनों लग जाते हैं अपने अपने काम में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रॉसरी का सामान ठीक से रखना। तो हम दोनों तीनों मिलके सारा काम किए और हम लोग देख रहे थे कि किसका कौन सा अच्छा है। हम लोग राइस मंगाए थे तो उसको चेक कर रहे थे कि सब कुछ अच्छा है या नहीं है। तो देखा नहीं अच्छा है। मेरे हस्बैंड जी बहुत हेल्प करते हैं हमारे काम करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अकेले करती हूँ तो दिक्कत हो जाती है, परेशान हो जाती हूँ। मेरी डॉटर भी आ जाती है, मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं, दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, बातें भी करते हैं और अपना अपना काम भी करते हैं। तो अच्छा टाइम भी पास हो जाता है और कुछ टाइम हम दोनों एक दूसरे को दे भी पाते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक दूसरे को टाइम देना। आजकल इतना व्यस्त जीवन में एक दूसरे को टाइम देना ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है। उसमें भी हम दोनों किसी न किसी तरह वो आते हैं निकाल के हम लोग दे ही देते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो बाहर ही रहते हैं, ज़्यादातर यहाँ नहीं रहते हैं। उनका काम ही वैसा है बेचारे का, बाहर रहना। और लो जी, मैं फिर से किचन में आ गई, क्योंकि रात का काम मैं कुछ इस तरह से करके सोती हूँ कि सुबह मुझे ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं गैस हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। मुझे ना पसंद नहीं है कि गैस में कुछ भी दाल का छींटा गिरे या किसी भी चीज़ का गंदगी हो, तो मुझे ये पसंद नहीं। मैं बार बार ना साफ़ करती रहती हूँ। ये तो हर लेडीज़ का ही काम होता है। बहुत लेडीज़ को होता है कि ये इससे ना इरिटेशन हो जाती है कि गंदा है गंदा है गंदा है। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो इसलिए मैं 24 घंटे जब भी मुझे दिखता है कि यहाँ पे हाँ गंदा है, तुरंत मैं साफ़ करती हूँ। फिर लो जी, मैं बर्तन साफ़ करके आ जाती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होता है। जूठा बर्तन रख के सोना नहीं चाहिए। वैसे तो मेड लगी रहती है, पर मैं सोचती हूँ अपने से जितना भी हो जाए वो कर लो तो अच्छा ही है। फिर देखो, फिर मैं सुबह आती हूँ, अपने घर को अच्छे से सफाई करती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ अपने हाथों से। आज मैंने सोचा था कि आज मैं खुद ही अपने हाथों से सफाई करूँगी, क्योंकि काम वाली जो दीदी है ना बहुत ही ज़्यादा लेट करती है, 10 बजा देती है। तो इतना देर तक तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं खोज रही हूँ कोई और मिल जाए तो अच्छा है। पर मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी जल्दी से, सुबह 7 बजे का ये टाइम है, मेरी बेटी को स्कूल भी जाना होता है। तो मैं सोच रही थी उसके जाने से पहले पोछा कम से कम लगा दूँ, ताकि मुझे पूजा करने में आसानी हो जाए। फिर मैं और ये बैठकर आराम से पूजा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं पोछा लगाती हूँ, बर्तन सारे हटाती हूँ, हटा के रख देती हूँ। फिर मैं पोछा वोछा अच्छे तरीके से बारीकी से कोने कोने में अच्छे से हाथ डाल के साफ़ कर देती हूँ, ताकि कहीं भी ना माता रानी आई हुई है, मेरे बिहारी जी बैठे रहते हैं, श्री जी बैठी रहती, तो गंदगी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने हाथों से पोछा लगाना ही सही लगता है, पर क्या करूँ, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कि दिक्कत करता है। इसी वजह से मैंने मेड लगा रखा था। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मौसम ऐसा हो रहा है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा बेकार सा मौसम। और मैं यहाँ पे दुखी इस वजह से होती हूँ कि कपड़ों को क्या माजरा है भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ एक दिन कपड़े ना धोने का नतीजा क्या है मैं बता नहीं सकती। ठाकुर जी इतने सारे, श्री जी इतने सारे, फिर हमारे घर में भी मैं हूँ, मेरी डॉटर है, मेरा डॉग। इसलिए मैं कपड़े कभी भी वैसे नहीं रखती हूँ। मैं डेली का डेली वॉश करती हूँ और उसको सुखा के तय लगा के रख देती हूँ, तो उसी में अच्छा रहता है। इतने सारे कपड़े नहीं इकट्ठे होते हैं। फिर मैं देखो फिर से आ गई दूसरी बार सफाई करने। ये पहली बार नहीं है। जब मैं सो के उठती हूँ उसके बाद मैं सारा कुछ एक बार चेक कर लेती हूँ अच्छे से। पर उसके बाद जब मेरी डॉटर जाती है स्कूल, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं अपने काम पे, तो उसके बाद ये सब चीज़ें फिर से मुझे रिपीट करनी पड़ती है ताकि वो साफ़ रहे। पर क्या बताऊँ, कुछ नहीं कर सकती भैया, साफ़ तो करना है। हम तो मजदूर हैं, हमें तो घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हस्बैंड जी घर में आने के बाद तो पूछो मत, क्या करती हो क्या करती हो क्या करती हो कहते रहते हैं। अब उनको कौन बताए कि हम घर पे क्या करते हैं। तो इसीलिए साफ़ करना ही पड़ेगा। वो गाना है ना, दुनिया में अगर आए हैं तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ऐसा ही कुछ गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा है। पर हमें तो करना ही पड़ेगा। कुछ कोई रास्ता नहीं है, हम औरतों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। फिर देखो मेरी बेटी आ जाती है, उसके पापा छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं जाती हूँ उसे लेने के लिए, क्योंकि वो अगर मुझे नहीं देखेगी तो वो परेशान हो जाएगी। तो मैं भाग भाग के उसको लेने जाती हूँ कि देखती हूँ मेरी बेटी कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 2 तरफ का रास्ता है, तो हम पहले तरफ रास्ते में जाके उसको देख रहे हैं कि हाँ भाई कहाँ। फिर देखो वो ढूंढते ढूंढते आखिर वो चली गई लिफ्ट के पास, कि जाके देखती हूँ मम्मा के पास कि मम्मा कहाँ है। फिर तब से वो मुझे देख लेती है और मैं उसे देख लेती हूँ, वो भाग भाग के मेरे पास आती है, मम्मा मिल गई, अब क्यों नहीं आई थी मुझे लेने।
शिकायत करती रहती है, मम्मा मुझे आप क्यों नहीं लेने आए, बताओ मुझे आप लेने आया करो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है मेरे पास। फिर मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा, अब तो मैं आ गई ना आपके पास। देखो कोई कह सकता है कि कल इतना तेज़ धूप हुआ था, बताओ अब इतनी तेज़ धूप हो रही कि 1 मिनट भी चला नहीं जा रहा है इतनी तेज़ धूप में। और मैं उससे पूछती हूँ पेपर कैसा गया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो पेपर दिखाने लगती है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बस ऐसे ही पढ़ते लिखते रहा करो, अच्छी बात है। तो हम दोनों बात करते 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 घर तक पहुँच गए। कहती ठीक है मम्मा जल्दी जल्दी घर में चलो, भूख लगा है, आप मुझे पहले कोल्ड ड्रिंक देना, फिर मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए देना। मैंने कहा ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं, चलो घर पे। और फिर जहाँ मैं बैठी कोई सब्जी काटने के लिए, क्योंकि खाना के टाइम हो रहा था, वो मैगी ला के देती है कि मम्मा आप मैगी बना दो, खाना वाना तो बाद में खाएंगे। मैंने कहा चलो भाई इतना तो जिद पूरा करना ही पड़ता है कि है ही मेरी प्यारी सी बिटिया रानी, करना तो चाहिए ही। तो अब मैं उसके लिए मैगी बनाने चली जाती हूँ भैया अपनी लड़की के लिए। अब क्या करूँ फुसला रही कि मम्मा पहले मेरा मैगी बना के दो, ये खाना बाद में बनाना। फिर मैं भी उठ के चली आई कि चलो इतना प्यार से बोल रही है मेरी बिटिया रानी, इसका मैगी बना के देते और साथ साथ में खाना भी बना लेते। तो मैं खाना बना रही हूँ और ये मेरी पांडा है जो कि बीच बीच में आकर ना मुझे परेशान करती है और कहती है हेलो गाइस आप सब कैसे हैं, बताना प्लीज़ कमेंट करना, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है मेरे बीच में आकर। मेरी छोटी और लो जी मैं फिर से वही करने लगी, साफ़ करने लगी। मेरा गैस जितना भी साफ़ क्यों न रहता है, मैं खाना बनाने के पहले एक बार इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। क्या पता कभी चूहा हुआ जा सके, तो वो थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तो मैं एक बार क्या करती हूँ पूरा अच्छे से एक बार हाथ से साफ़ कर देती हूँ, फिर उस पर खाना रखती हूँ। तो लो जी अब मैं खीरा काटने लगी क्योंकि खीरा सलाद बनेगा मेरे यहाँ पे। इसके पापा कह रहे थे खीरे का रायता बना देना और खीरे का सलाद बना देना। तो मैं यहाँ पे खीरा काट रही थी कि फटाफट करूँ, टाइम हो रहा है, ये भी आने वाले होंगे। तो मैं यहाँ पे खीरा काटने लगती हूँ जल्दी जल्दी से। फिर मैं चली जाती हूँ अपना बेडरूम में। जो मेरे हस्बैंड जी करके गए थे ना, वो कुछ खोज रहे थे, पूरा इधर से उधर छितिर भितिर करके चले गए। तो फिर मैं उसको तय लगा रही थी। मैंने कहा यार एक काम होता नहीं है जल्दी जल्दी और दूसरा काम बढ़ा के चले जाते हैं। क्या बताए, वो हस्बैंड है, वो कुछ भी कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कह सकते उनको, क्योंकि कहेंगे तो फिर घर में कलेश। इससे अच्छा है कि अपना चुपचाप काम करते रहो, तो इसी में शांति बनी रहेगी। तो फिर देखो मैं क्या करती हूँ, तय लगा के रख देती हूँ। और फिर वो मेरा डॉगी जो है ना चढ़ जाता है बेड पे, तो उसको फिर समेट के रखना ज़रूरी होता है, वरना अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाल छोटे छोटे गिर रहे हैं तो कपड़ों में लगता है तो बेकार सा लगता है। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि हम बैठें या सोएं तो हमारे कपड़े जो है गंदे ना हो। भाई करना पड़ता, दिन में तो 2 बार साफ़ करना ही करना है बेड हमें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना कि बेड गंदा रहा है। वो डॉग है, वो हमारे घर का वैसे पालतू डॉग है, तो वो चढ़ता है तो बेकार सा लगे। और यहाँ पे मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने आ जाती हूँ। मेरी जो छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी है ना, वो मेकअप करने की मास्टरमाइंड है, उसको मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कुछ ना कुछ मेरा मेकअप का सामान ले लेके लगाएगी भी और वैसे इधर उधर करके रख देगी। फिर मैं इसको भी समेटती हूँ। ये भी रोज़ का ही ड्यूटी है मेरा कि कभी लिपस्टिक का ढक्कन वहाँ गिरा रहेगा, कभी काजल का ढक्कन गिरा रहेगा, तो ऐसे करती है। फिर देखो मैं थक हार गई हूँ, मेरा खाना हो गया डन। अब भैया इतना काम कर लिया, कुछ तो पेट पूजा तो ज़रूरी होता है। तो मैं अब बैठ जाती हूँ चुपचाप से। मैंने कहा अब सारा काम होता रहेगा, पहले मैं अपना खाना खाऊं ताकि मेरे शरीर में एनर्जी आए और फिर मैं चलूँगी फिर से गधों की तरह काम करने के लिए। तो देखो जी आज मैंने क्या बनाया, रायता बनाया था, चावल बनाया था, करेले की भुर्जी बनाई थी, मटर पनीर था, दाल था और पापड़ था साबूदाने का, और था खीरे का सलाद। तो आ जाओ आप भी प्यार से खा लो आप भी।